फैमिली और पेरेंट्स कैसे डिस्गाइज करते हैं इस तरह के हॉरिबल बिहेवियर को जो कि समी खान का कैरेक्टर शो कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मावा शजाज। आप मुझे दिख रहे हैं मेरे YouTube चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, कमेंटिंग, शेयरिंग, सब्सक्राइबिंग। कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप hitting the bell icon if you haven't hit it yet, so that every time a new video comes you are notified. So इस वीक हम कौन से ड्रामे के बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about two dramas which have recently started. Number one is Kala Doria and number two is Tinke Ka Sahara. So Kala Doria is obviously something which has gone through a lot of cast changes, and Tinke Ka Sahara is yet another रोता धोता ड्रामा विच इज काइंड ऑफ लाइक स्टेपल फॉर आवर ऑडियंसेस। तो दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा है, बुरा है, क्या है, व्हाट्स द गुड न्यूज, व्हाट्स द बैड न्यूज। लेट्स स्टार्ट विद काला डोरिया। द गुड न्यूज इज इट्स डिफरेंट, वही रोना धोना नहीं है। द बैड न्यूज इज इट्स रीहैश्ड ऑफ ऑल द अदर साइमा अकरम चौधरीज प्रीवियस स्क्रिप्ट्स, हम तुम, सुनो चंदा और चुपके चुपके एंड ऑल ऑफ दीज, एंड इश्क जलेबी ऑब्वियसली विच वाज लाइक रियली कूल शो। तो उन्होंने बहुत सारे अपने पुराने ट्रोप्स जो है इसमें खानदानों की लड़ाइयाँ और एक लड़का लड़की जो कि आपस में बिल्कुल जिनकी नहीं बनती है, एंड उस्मान खालिद भट्ट इज playing the guy and Sana Javed is playing the girl. So you've seen both of these guys do these roles before, and you've seen Saima Akram Chaudhary write this script before, and you've heard Danish Nawaz direct this before as well. So there's nothing really new about it, but think about it. हम इतने तंग आ चुके हैं रोने धोने से कि हमें ये भी इंटरटेनिंग लगेगा, और लग रहा है, एटलीस्ट दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे इंटरटेनिंग बहुत लगा है। स्टोरी में काफ़ी कंफ्यूजन है, किसकी किससे लड़ाइयाँ हुई हैं, दोनों वॉरिंग फैमिलीज हैं, बराबर बराबर में रहती हैं। अगेन लाइक प्योर लिटरल टेम्पलेट ऑफ साइमा अकरम चौधरीज प्रीवियस स्क्रिप्ट्स, बट अगेन आई वांट टू से कि मज़ेदार डायलॉग है, मज़ेदार नोक-झोंक है, और इवन तो कैरेक्टर्स भी रेप्लिकेटेड हैं, मतलब नादिया अफगान का कैरेक्टर तक रेप्लिकेटेड है, बट फिर भी मज़ेदार है, अच्छा लग रहा है। क्योंकि थिंक अबाउट इट, हम इसलिए इसको मज़ेदार समझ रहे हैं या पसंद भी कर रहे हैं, जो भी पसंद कर रहा है एटलीस्ट, वो इसलिए क्योंकि आप थक गए वही रोना धोना जुल्म की दास्तान सुबह दोपहर शाम। तो इसकी वजह से काला डोरिया मुझे तो मजे का लगा है। अगर आप लोगों को नहीं लगा है तो क्यों नहीं लगा है, मुझे कमेंट्स में बताएं, मुझे रीजन पता है, लेकिन फिर भी कमेंट्स में मुझे बताएं। आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग अ फैब जॉब, फन टू सी, मज़ेदार सा है, अच्छा सा है, तो कोई मसला नहीं है जी, देख लेते हैं, एंजॉय करते हैं। और हर चीज़ में क्या निट पिक करना है यार, हर चीज़ वर्क ऑफ आर्ट नहीं हो सकता, हर चीज़ जो भी चढ़ गए नहीं हो सकता। कुछ ड्रामे आप बस एंजॉय करने के लिए देखते हैं, तो देखें जी काला डोरिया, एंजॉय करें। अब आ जाते हैं तिनके का सहारा। तिनके का सहारा है ना, यही है ना ड्रामे का नाम, बिल्कुल। तो तिनके का सहारा जो है वो वाकई तिनके का सहारा है, क्योंकि वो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो एक तिनके के सहारे पे जी रहे हैं। दो खवातीन हैं, वन इज प्लेड बाय रबाब हाशिम एंड वन इज प्लेड बाय सोनिया हुसैन। सोनिया हुसैन एक गरीब लड़की होती हैं जिनको एक गुड फॉर नथिंग किस्म के लड़के विच इज प्लेड बाय हारून शाहिद उनसे शादी करवाने के लिए अभी फर्स्ट एपिसोड में तो इतना ही हुआ है कि वो पूरा एक प्रिपरेशन हो रही है, मंगनी शंगनी हो रही है। और रबाब हाशिम एक बड़ी स्पॉइल्ड सी, सेल्फिश सी, मटीरियलिस्टिक सी लड़की होती है। तो ये अच्छी लड़की और ये मटीरियलिस्टिक लड़की जो है, ये दोनों का भी एक नया आ गया। पहले तो एक वो हमारा पूरा एक आया था ना टाइम, जिसमें लड़कियां जो थी वो बहनोइयों के पीछे और अपने हस्बैंड्स के, बेस्ट फ्रेंड्स के पीछे पागल हो रही थी, बॉसेस के पीछे पागल हो रही थी, लेकिन अब वो चलें, शुक्र है वो टाइम गुजर गया। अब लड़कियां सीधा कहती हैं नहीं जी मुझे यही लेना है क्योंकि ये अमीर है। तो दैट, एंड आई लाइक दैट, आई थिंक दैट्स वेरी डायरेक्ट, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि रबाब हाशिम का जो कैरेक्टर है विच इज़ दूरिया इट्स कॉल्ड आई बिलीव, तो वो बड़ी डायरेक्ट हैं। वो कहती हैं जी पैसा है, मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे छोटी छोटी चीज़ों के पीछे ख्वार नहीं होना। इवन दो शी सीम्स लाइक अ प्रीटी वेल टू डू गर्ल, एंड ऐसा होता है, लड़कियां मटेरियलिस्टिक भी होती हैं, लड़के भी मटेरियलिस्टिक होते हैं। एंड द गाय विच इज प्लेड बाय समी खान इज अ कंप्लीट वियर्डो। सो आई वॉन्ट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दिस, एंड आई थिंक उसमें कुछ बहुत छोटी छोटी इंसाइट्स हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। अगर आप लास्ट कपल ऑफ सीन्स देखें उस शो के फर्स्ट एपिसोड के, वो ये है कि हमने रिसेंटली बड़ा ही हॉरिफिक केस मर्डर सुना, सारा इनाम का, जो कि मर्डर हुई हैं अपने हस्बैंड के हाथों। और बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि जी अच्छी वाली लड़कियां कैसे ऐसे लड़कों के साथ आ जाती हैं। तो ज़ाहिर लोगों ने बेचारी विक्टिम ब्लेमिंग तो करनी होती है, उस मर्डर के ऊपर उस लड़की को ब्लेम किया कि उसने कैसे कर ली। The truth is that sometimes these red flags we don't see them because हमें मोहब्बत होती है। I'm not saying कि भाई वो लड़की मटेरियलिस्टिक थी, मैं उससे कंपैरिजन नहीं कर रही इस लड़की का, इस कैरेक्टर का, मैं एक और बात कर रही हूँ। मैं जो आपको, अगर अपने लास्ट कपल ऑफ सीन्स देखे उस ड्रामे के अंदर, फैमिली और पेरेंट्स कैसे डिस्गाइज करते हैं इस तरह के हॉरिबल बिहेवियर को जो कि समी खान का कैरेक्टर शो कर रहा है।
आप ये देखें कि जो उनकी बहन है विच इज़ प्लेड बाय आयशा तूर, वो ये बता रही हैं कि जी मेरा भाई स्पॉइल्ड है, मेरा भाई ऐसा है, हमें तो उसको ऐसे दिया हुआ है, स्पेशल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम इसको ऐसे करते हैं। और वो कवर करती हैं जैसे उनकी दोस्तों ने नेक मांगा, उसने लड़के ने बदतमीजी की, लड़की की दोस्तों ने नेक मांगा दैट इज़, तो उन्होंने फौरन पैसे वैसे दे दिए, चुप करा दिया। सो बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी में मास्क कर दी जाती हैं, पैसे से मास्क की जाती हैं, रिलेशनशिप से मास्क की जाती हैं, लोग मजहब का इस्तेमाल करते हैं, लोग माशरती इक़दार का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, लड़के तो होते ऐसे हैं, फैमिलीज में तो ऐसा हो जाता है, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते हैं, थोड़ा ऐसा कर लेते हैं। तो अब क्या है कि इस लड़की का, ये जो कैरेक्टर है ड्रामे में, इस लड़की का तो मकसद था कि जी मुझे पैसा चाहिए, तो उस चक्कर में वो सारे जो भी चीज़ें वो तो देख रही है, उसको तो पता नज़र आ रहा है कि जी दिस पर्सन इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक, उसको इग्नोर कर रही है। कभी कभी हमें मोहब्बत हो जाती है, मोहब्बत में हम बहुत सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर कर देते हैं, और सोसाइटी भी उनको मास्क करती है, ऐसे लोगों को प्रोटेक्ट करती है। सो कहने का मकसद ये है कि इसमें जो ड्रामे के अंदर जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि इस तरह के कैरेक्टर या इस तरह के मर्द या इस तरह के जो इंसान हैं उनको दुनिया कैसे ट्रीट करती है। हमारे मुल्क में और अवेयरनेस आने की ज़रूरत है साइकोलॉजी की और मेंटल हेल्थ की, कि भाई एक बंदा जो कि हर इंसान से बदतमीजी से बात कर रहा है, मतलब वो किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा है, हाउ इज़ दिस ओके, और हम इसको क्यों नहीं ट्रीट करते। लेकिन हमारे यहाँ तो ये फौरन आ जाता है ना मर्दों के दिमाग में और फैमिलीज के दिमाग में, हम क्यों जाएं साइकोलॉजिस्ट के पास, हम पागल हैं। तो मैं कहती हूँ कि बचपन से, स्कूल से ना, बचपन से इतना सा होता है ना बच्चा छोटा सा, आप तब से उसको फौरन उसकी जो भी है स्कूल के अंदर उसकी काउंसलिंग, उसकी साइकोलॉजी की जो भी स्क्रीनिंग है, जो भी है फौरन कराएं, फौरन ज़रूर कराएं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये मेरा छोटा सा एक पॉइंट था इसके ऊपर, तिनके का सारा के ऊपर। अच्छा ड्रामा है, मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है। सोनिया हुसैन और हारून शाहिद वाला एंगल भी बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर मैंने इतनी बात नहीं की, इंशाल्लाह आगे बात करूंगी, लेकिन वो भी इंटरेस्टिंग है। यू नो व्हाई इट्स इंटरेस्टिंग इज बिकॉज आप एक लड़की को सर्कमस्टांस में देखते हैं और दूसरे इंसान की जो मटेरियलिज्म है वो भी एक अपना एक रोल प्ले कर रही है, तो वो जो मटेरियलिज्म है वो उसके सर्कमस्टांस में कैसे टाई होता है। आई नो कि हमारे सारे ड्रामों में ऐसे ही होता है, यही चीजें दिखाते हैं, बट इट्स स्टिल इंटरेस्टिंग टू सी हाउ इट प्लेज आउट बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग इन्वॉल्वड है व्हिच Zanjabil is so good at. What Zanjabil is not good at is that she sometimes loses track of what she's saying. And when that happens, it's just heartbreaking because you're so invested in that story. And I've seen it in Pyar Ke Sadke, I've seen it in Fitoor, but specifically when I talk about recent ड्रामे में भी फ्रॉड भी उनका चल रहा है, तो उसमें भी उन्होंने कैरेक्टर को बिला वजह किल ऑफ कर दिया है। सो आई again don't want to talk about that because, well, I'm not really sure if the whole narrative was smooth in that show, but I really like how she builds character and she adds these little nuances. डायलॉग में वो कभी ऐसे ज़बरदस्त किस्म के nuances लेकर आती हैं, कभी कैरेक्टर की सिचुएशन में ऐसा nuance लेकर आती हैं कि you are like, okay, yeah, now I really understand. And you know, sometimes it's so real. So that's one of the wonderful things about Zanjabil's writing. I just wish that she would not lose, you know, the pace and the some things she does them because I think she's probably thinking अरे यार मैं ये कर दूंगी तो फिर फिट हो जाएगा, लेकिन वो फिट नहीं होता, वो ऑडियंसेस को बहुत डेवस्टेट कर देता है। बट अगेन मे बी वो रेटिंग्स लेकर आता है तो इसलिए चैनल्स भी ओके हो जाते हैं इस चीज़ से। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक, आप लोग बताएं आपको कैसे लग रहे हैं ड्रामे, क्या आप लोग देख रहे हैं ये दो ड्रामे, काला डोरिया और तिनके का सहारा। अगर आप देख रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर नहीं देख रहे हैं तो क्यों नहीं देख रहे हैं, देखें अच्छे ड्रामे, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड टू माय यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड hit the bell icon. Okay, thank you, take care, bye. Don't miss an update. Hit the bell icon and click on subscribe.